तो जैसा कि आपको पता है मेरा फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होना है और उसका ये सेकंड सोनोग्राफ़ी है और आज मैं उसी के लिए यहाँ पर जा रही हूँ। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के जो ब्लॉग्स आएँगे वो पार्ट 1, पार्ट 2 कर आएँगे और पार्ट 1 मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मेरी फर्स्ट सोनोग्राफ़ी हुई थी वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको देखना है तो आप जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ सोनोग्राफी करवाने के लिए। लास्ट मंथ मैंने सोनोग्राफी करवाई थी तो डॉक्टर को भेजी थी, उन्होंने मुझे क्या कहा था ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और आज मुझे सोनोग्राफी करानी है। इसी मंथ मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफर होने वाला है। तो अभी मैं जा रही हूँ सोनोग्राफी करवाने। उसके बाद में वो सोनोग्राफी की जो रिपोर्ट आएगी, जो भी स्कैन होगा वो मैं डॉक्टर को भेजूंगी और उसके बाद जो डॉक्टर कहते हैं, जैसा बताते हैं, वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं घर से, सोनोग्राफी करवाने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ और मेरे नंबर आने का वेट कर रही हूँ। तो मेरी सोनोग्राफी हो चुकी है और सोनोग्राफी की थी, मैं करवाई थी, मैंने डॉक्टर को भेजी। उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन बताई हैं जो मुझे सुबह शाम लेनी है और मुझे 5 दिन हो गए हैं दवाइयाँ लेते हुए और मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मैं गई थी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, मेरी बैक में इतना पेन क्यों हो रहा है। लास्ट मंथ भी मेरे बहुत ज़्यादा पेन था, मैंने बताया था आपको। तो थोड़ी स्वेलिंग आई थी मेरे बैक पर, तो उसके बाद तो मुझे रिलीफ मिल गया था। उन्होंने कुछ मेडिसिन दी थी, मैंने ले ली थी तो मुझे रिलीफ मिल गया था। लेकिन अभी 3-4 दिन से समथिंग मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मतलब मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मुझे दर्द की वजह से फ़ीवर आ रहा है बार-बार। बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है इस वक़्त और मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था तो उन्होंने पिछली बार तो एक्स-रे करवाया था तो उसमें स्वेलिंग आई थी। लेकिन मेरा दर्द नहीं जा रहा है और इतना ज़्यादा पेन हो रहा है तो डॉक्टर ने एमआरआई के लिए बोला। हम लोगों ने एमआरआई कराया, लेकिन एमआरआई में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है जो जिसका डॉक्टर को डाउट हो रहा था, वैसा कुछ भी नहीं आया। नॉर्मल रिपोर्ट आई है, बस वो जो स्वेलिंग है वही शो कर रही है और बहुत ज़्यादा पेन है। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन तो दी ही है, साथ में उन्होंने मुझे फिजियोथेरेपी करवाने के लिए भी कहा है कि आपको 5 डेज़ के लिए फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी। तो वो मैं अभी जा रही हूँ करवाने के लिए। उससे मुझे थोड़ा आराम है, ज़्यादा तो अभी मुझे आराम नहीं है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा आराम है। और जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी है, उससे मुझे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो डाइट के बारे में तो मैं अभी कोई बात कर ही नहीं सकती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। अभी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने वाला है और मैं क्या खा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ। मैं मतलब मुझे इतनी ब्लोटिंग और नौज़िया ये सब इतना ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल भी मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है और खाना खाने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं जूस ले रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ्रूट्स ले रही हूँ और बहुत थोड़ा-थोड़ा सा बस दाल-चावल खा लिए, बस इस तरह से मैं खाना खा रही हूँ। पेट भर के खाना नहीं खा पा रही हूँ और ना ही मैं डाइट फ़ॉलो कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं। डाइट तो मैं भूल ही गई हूँ कि क्या होती है, कुछ नहीं, कुछ भी खा ही नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और बार-बार वो नौज़िया वाली फीलिंग, ओह गॉड! बहुत ही ज़्यादा अजीब है वो तो। तो वो दवाइयों से मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मैंने डॉक्टर से भी कहा था तो उन्होंने कहा थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट तो होता है। तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी हो रही है, बैक पेन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, फ़ीवर भी आ रहा है बार-बार। तो ये सारी चीज़ें एकदम मिक्स हो गई हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं बस मतलब मैं दिमाग ही नहीं चल रहा है, दर्द में बहुत हूँ और जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की मेडिसिन है उसकी वज़ह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पर ये मेडिसिन चल रही है तो दवाइयाँ ही दवाइयाँ, इतनी ज़्यादा दवाइयाँ हो गई है ना और पेन हो रहा है, दवाइयाँ खाना है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जब होगा तब होगा। मैं उस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ, ना मुझे कोई स्ट्रेस है उसको लेकर, ना मैं कुछ सोच रही हूँ उसके बारे में क्योंकि मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ वो चीज़ कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो कुछ मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं पेन में ही इतना हूँ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। तो अभी तो मेरा यही सब है, तो अभी अभी मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है और मेडिसिन चल रही है बैक पेन की, साथ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की भी चल रही है। मैंने डॉक्टर से बात कर ली थी कि ये दोनों दवाइयाँ साथ में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। दोनों डॉक्टर से मैंने बात की थी ये, तो दोनों ने ही यही कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दवाइयाँ साथ में ले सकते हैं, अभी तो आप ले सकते हैं। तो अभी तो दवाइयाँ ले रही हूँ मैं, अब जैसा भी होगा डॉक्टर ने मुझे सोनोग्राफ़ी मतलब
डॉक्टर ने जब दवाइयाँ स्टार्ट की, जिस दिन से मैंने दवाइयाँ स्टार्ट की उस दिन के बाद 10 दिन के बाद उन्होंने मुझे दोबारा से सोनोग्राफ़ी करने के लिए बोला है। तो जैसे ही 10 दिन हो जाएँगे मैं दोबारा से सोनोग्राफ़ी कर पाऊँगी और फिर वो मैं डॉक्टर को भेजूँगी, देखते हैं वो क्या कहते हैं। वो तो 10 दिन बाद ही पता चलेगा। और तो आगे जो 10 दिन बाद की सोनोग्राफ़ी होनी है, वो जब होगी तब मैं बताऊँगी आकर यहाँ पर कि क्या आया है और डॉक्टर ने क्या कहा है मुझसे।